हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ युवा एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नया यूट्यूब चैनल एंड एक नया कोर्स जिसमें मैं आपको जो भी पेड कोर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है एसएमसी एंड आईसीटी से संबंधित वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ूंगा जो मैंने ना सीखा हो एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो वर्क नहीं करते हैं एंड मैंने सीखा है उनको भी मैं कोशिश करूंगा साझा करने की। अगर आपकी इच्छा हो उसे जानने की तो मैं उन्हें भी बताऊंगा, बट मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, जिनका रेशो 20% 30% हो, 70% ना हो। तो ऐसी चीज़ें मैं सिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह करूंगा कि जो चीज़ें ज़्यादा वर्क करती है मार्केट में उनको बहुत ही डेप्थ में एंड डिटेल में जा करके उन चीज़ों को सामने लाऊं। एंड इस कोर्स को मैंने कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जो बंदा ट्रेडिंग का टी भी ना जानता हो उसे पूरा टी से लेकर ट्रेडिंग का जी तक के पूरा सिखाने की मैं गारंटी लेता हूँ। एंड मुझे बस आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक रुपये नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए तो आपका वक्त। एंड मैंने जैसे प्लान किया है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट वगैरह अभी मैं आज जो लेक्चर बना रहा हूँ उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एंड इसमें हम ये आज पता करेंगे कि हम जो आने वाले जो दिनों में जो लेक्चर्स हैं उनमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो एक प्रकार से हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो लेक्चर वन में हम जो यानी कि कल कल या परसों के दिन आपको एक इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। लेक्चर वन फ्रैक्टल नेचर। फ्रैक्टल नेचर पर आपको यूट्यूब पर तमाम वीडियोस मिल जाएगी, पर मैं वादा करता हूँ कि फ्रैक्टल नेचर पर मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसके देखने के बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर फ्रैक्टल नेचर से संबंधित आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वो जो मैं आपको फ्रैक्टल नेचर में सिखाऊंगा वो एक बेसिक भी होगा एंड एडवांस भी होगा। कहने का मतलब ये कि वो बंदा जिसे ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। एंड जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है मार्केट का वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे यूज कर सकता है। एंड जो पहले से जानता है कुछ ना कुछ एक दो चीजें जो होगी उनके लिए नहीं होगी। तो लेक्चर टू में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। उसमें मैं जो है आप अगर मार्क करते होगे तो उसमें आप बहुत सी मिस्टेक करते होगे। आईडीएम बोस आईडीएम मार्क करने में ज्यादातर मैंने देखा हूँ कि लोग जो है आईडीएम में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पहला स्विंग ले या दूसरा स्विंग ले। तो जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे उसमें सारे रूल्स को मैं इन्वॉल्व करूंगा एंड उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन सा स्विंग जो है आइडियम होगा या कौन सा स्विंग्स आइडियम नहीं होगा, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड डेप्थ में आपको मैं उसे क्लियर करूंगा। एंड लेक्चर थ्री में हम देखेंगे कि जो हमारे स्विंग्स है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। एंड जो हमारे जो स्विंग्स है उसमें से कौन सा स्विंग को लेकर के मार्केट गिरेगा या कौन सा स्विंग को लेकर के मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डेप्थ में जाकर के बताऊंगा। और मेरा वादा है कि ये वाला जो लेक्चर थ्री है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको एक प्रकार से बायस भी क्लियर होना चालू हो जाएगा कि मार्केट किस स्विंग को लेकर जाएगा अपसाइड के लिए या किस स्विंग को लेकर डाउन साइड के लिए गिरने वाला है। एंड लेक्चर फोर में हम सीखेंगे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो को इन डेप्थ में। इसे मैं कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जो बिगिनर बंदा है जिसे बहुत ही कम नॉलेज है मार्केट के बारे में, अगर वो भी देखता है इस वीडियो को तो वो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो के बारे में यूट्यूब पर दोबारा कभी सर्च नहीं करेगा। एंड लेक्चर फाइव पर हम देखने वाले प्रीवियस डे की लिक्विडिटी एंड उसमें जो एंट्री क्राइटेरिया होता है वो हम सीखेंगे। एंड लेक्चर यार फाइव के बाद सिक्स है, चलो कोई ना। लेक्चर सेवन में हम सीखेंगे जो स्विंग की लिक्विडिटी है उसमें हम किस प्रकार से एंट्री बनाएंगे एंड उसके हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने मेरे कुछ प्रीमियम मेंबर के जो है भाई लोग उनके साथ में मीट पर हमने जो डाउट्स वगैरह थे एंड एंट्री सेटअप्स वगैरह जो थे मैंने उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया हूँ। एंड ये जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का आइडिया है उन्होंने भी मुझे दिया है, उन्होंने ही मुझे दिया है। एंड मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है यूट्यूब पर आने का एंड मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो समय बचता है दिन में, क्योंकि 24 घंटे की 24 घंटे हम ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड मेरे पास जो फ्री टाइम होता है उसमें मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकूं एंड आपकी जो महंगे महंगे कोर्स परचेस नहीं कर सकते उनकी हेल्प कर सकूं। ठीक है। लेक्चर एट में हम देखने वाले आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इसे हम बहुत ही गहराई में जाकर के देखेंगे। एंड लेक्चर नाइन में हम देखेंगे ईआरएल। ईआरएल मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसे भी हम बहुत ही डेप्थ में जाकर के सीखेंगे।
लेक्चर 10 में हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम एंड टाइम फ्रेम पर जो अलाइनमेंट होता है वो कहना चाहो तो जो फैक्टर नेचर वाला जो पहला लेक्चर है, एंड लेक्चर 10 जो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर जो एंट्रीज होंगी या टाइम जो अलाइनमेंट होगा, टाइम का जो अलाइनमेंट होगा, ये कहीं जो लेक्चर है वो दोनों सेम हो गए, बट इसमें आपको एंट्री क्राइटेरिया के बारे में ज़्यादा फोकस करना होगा। एंड फ्रैक्टल नेचर में हम सीखेंगे कि जो हमारे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं इनकी मार्केट में ज़रूरत ही क्या पड़ी। अगर मार्केट 15 मिनट यानी 15 मिनट में भी काम कर सकता है या 5 मिनट में भी काम कर सकता है, तो फिर इतने सारे टाइम की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ेगी। वो हम सीखेंगे लेक्चर 1 में। एंड लेक्चर 10 में हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर हम ये सीखेंगे कि मार्केट मंथली टू 1 मिनट किस प्रकार से आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पर किस प्रकार से उसमें आप एनालाइज कर सकते हो। एंड लेक्चर 11 में हम सीखेंगे ऑल सेटअप कॉम्बाइंड वीडियो प्लस एंट्री क्राइटेरिया, यानी कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक के हमने जो भी सीखा है उसके हम बैक टेस्ट करेंगे, एंड उस पर जो हमने सीखा है उसका बहुत ही इन सारे सेटअप्स को मिला करके हम एंट्री क्राइटेरिया को समझेंगे। एंड लेक्चर 12 में हम इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स को कवर करेंगे, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जिसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक। जैसे समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो एक लेग होती है, मान लो ये हमारी एक लेग है, ये पुलिस साइड की एक लेग है। यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना वो बहुत सारे हो जाते हैं, दो या तीन या करीब करीब चार या कभी कभी पांच भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट अगर कल को यहाँ पर आया तो मार्केट कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के जाएगा, क्या इस वाले को या इस वाले को या इस वाले को। तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा, वो आपको मैं सारा क्लियर करूंगा लेक्चर नंबर 12 में। एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस उस पे एंट्री हम किस प्रकार से बनाते हैं, एंड मिटिगेशन ब्लॉक उस पे जो एंट्री क्राइटेरिया है वो हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। एंड ब्रेकर ब्लॉक है उसमें जो एंट्री क्राइटेरिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक और जो ब्रेकर ब्लॉक है वो बहुत ही कम बनते हैं, एंड जब भी बनते हैं आपको उसका जो रेशियो है ना बहुत ही अच्छा है, 80 to 90% रेशियो निकल के आता है। बट इसकी बनने का जो टाइम जो है ना बहुत ही कम होता है, मतलब करीब हफ्ते में आपको एक बार देखने को मिलता है या 15 दिन में या कभी कभी महीने में एक बार देखने को मिलता है। मे भी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको हर दिन मिल जाए, पर छोटे टाइम फ्रेम पर ये ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। आज से 5 साल पहले 2020 के पहले ये काफ़ी अच्छा वर्क किया करते थे, पर जब से मार्केट में नए नए बंदे लोग आए हैं तब से ये उतना वर्क नहीं करते हैं। पर जैसे आप 1 आवर 4 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाओगे और मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक का वर्क करोगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं ये। इनकी एक्यूरेसी भी 70-80% के ऊपर निकल कर आती है। एंड लेक्चर 13 में हम वीकली प्लस डेली बायस को बहुत ही डेप्थ तरीके से जानेंगे। एंड यकीन मानो बायस में आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको यूट्यूब पर फिर कभी बायस के बारे में दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लेक्चर 14 में हम देखेंगे कि 1 डे 4 आवर एंड 1 आवर जो स्लीप एंट्री जो क्राइटेरिया है उसे हम बहुत ही डेप्थ में सीखेंगे। एंड लेक्चर 15 में ऑल टाइप ऑर्डर ब्लॉक एंट्री क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पर आपको बताया उसमें हम बैक टेस्ट करेंगे। एंड लेक्चर 16 में एनालिसिस टू टॉप टू डाउन, यानी कि 1 मंथ to 1 मिनट पर हम उसे किस प्रकार से एनालाइज करते हैं मार्केट को, मैं किस प्रकार से एनालाइज करता हूँ वो आपको डेप्थ में बताऊंगा। एंड लेक्चर 17 से हम स्टार्ट करेंगे MMXM बेसिक प्लस उसका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो। एंड लेक्चर 18 पर हम सीखेंगे LR एंड HR LR। मार्केट का जो बायस फाइंड करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, LR एंड HR LR। एंड लेक्चर 19 पर हम सीखेंगे सिल्वर बुलेट। इसका यूज मैं बहुत ही कम करता हूँ, बट ये कभी काल बनता है एंड अच्छा वर्क करता है। मैंने आज तक इसका वर्क नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करने के बाद बनता है। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझसे जो बंदा सीखता है
या सीख रहा है वो ऐसी उलझन में पड़े एंड ऐसी सिल्वर बुलेट हो गया या रॉकेट, जो बहुत से भी एंट्री क्राइटेरिया आपको शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स पे या यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। तो मेरा कहना यही है कि उनके कहने पर बिल्कुल भी आप मत जाइए, दिखावे पर बिल्कुल भी मत जाइए। वो जो चीजें थी वो पहले वर्क किया करती थी, पर अब जो है मार्केट आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो वर्क करता था वो बिल्कुल भी नहीं करता है। मार्केट अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड लेक्चर 20 पर हम सीखेंगे किल जोन। किल जोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जो टाइमिंग जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। उसकी जो सेटिंग्स, जो फिल्म की सेटिंग है मैं वो आपको क्लियर करूंगा। एंड इस पर बहुत ही डीपली तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। जो मैं आपको सारे जो लेक्चर्स है एंड उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर मैंने पहले ही एक कहना चाहो तो एनालाइज कर लिया है कि मुझे ये लेक्चर पर इतने टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो प्राइस डिलीवरी, तो प्राइस डिलीवरी को के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैं उसी वीडियो में कवर करूंगा। एंड तो हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 21। इसमें हम डीलिंग रेंज एंड डीलिंग रेंज से संबंधित, इसके अंदर भी बहुत से टॉपिक्स है डीलिंग रेंज के अंदर, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। मेरा मानना है कि जो वीडियो की जो लेंथ है वो 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट 2 आवर तक की होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक यार टाइम दोगे नहीं तब तक कर मार्केट आपको पैसा कमाने देगा नहीं। तो भाई बस आप मुझे समय दो। मैं वादा करता हूँ कि आपको वो नॉलेज दूंगा जो यूट्यूब पर शायद ही कोई देता हो। 100 में करीब एक बंदा हो एंड वो आपको मिला ना हो, तो वो तो ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो भी है बहुत ही डीपली तरीके से आपको बताऊंगा। एंड जो 50,000 1 लाख के जो कोर्स होते हैं पूरे रिकवर इधर में कर दूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू ग्वाडियर सर एंड माय अनुभव, अब जो मैं ये जो लेक्चर्स है वो ग्वाडियर सर की जो मेंटरशिप है 2024-25 यानी कि कार्टल कोर्स से संबंधित जो है वो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 22 में हम सीखेंगे प्राइस डिलीवरी। इसे बहुत ही डेप्थ तरीके में सीखेंगे। अगर आप ग्वाडियर सर के वीडियो देखे होंगे तो उनकी जो लैंग्वेज है एंड उनका जो सिखाने का तरीका है वो एक बिगनर बंदे के बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। वो बंदा जो 4 साल 5 साल मार्केट से जुड़ा हुआ है वो ही उनके लेक्चर्स को समझ सकता है, उनकी बातों को समझ सकता है। एंड लेक्चर नंबर 23 में हम ये देखेंगे टाइम प्लस प्रोफाइल प्लस की लेवल्स। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्रोफाइल्स है, अगर मान लो एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज में फॉरेक्स मार्केट जो है 5 दिन चालू रहता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट में मंडे के दिन एशियन जोन किधर जाएगा, लंदन जोन अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। एंड जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है वो रैली रहेगा, साइडवेज रहेगा। एंड जो हमारे की लेवल्स होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं बहुत ही डेप्थ में जाकर के लेक्चर नंबर 23 को हम कवर करेंगे। एंड लेक्चर नंबर 24 में हम सीखेंगे कि हाउ टू रन लिक्विडिटी एंड मार्केट के में जो एग्जांपल है वो बहुत ही डेप्थ में जाकर के सीखेंगे। लिक्विडिटी किस प्रकार से वर्क करती है। एंड मेरी बात अगर आप मानो तो ये जो लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मार्केट में जितनी भी प्रकार की लिक्विडिटी है वो मेरा मानना है कि सारे जो 28-30 या इनके अंदर भी मुझे लगता है कि कोई जो मान लो मेरे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं आया हो एंड वीडियो बनाते बनाते वो कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया हो, तो मैं उसे बीच में ला दूंगा एंड उसे भी बहुत ही डेप्थ तरीके में पढ़ा दूँ, सिखा दूंगा। एंड ये जो लेक्चर नंबर 24 है हाउ टू रन लिक्विडिटी, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जो लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, यकीन मानो लिक्विडिटी पर आपको कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे यूट्यूबर के पास लिक्विडिटी से संबंधित आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो जो वीडियो की लेंथ होगी वो करीब 2 घंटे 2.5 घंटे की होगी। एंड वो आपको पूरा कंप्लीटली देखना होगा एंड इस चैनल से जुड़ा रहना होगा। एंड लेक्चर नंबर 25 में हम देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक है उसे हम बहुत ही सीक्रेटली तरीके से सीखेंगे, क्योंकि यह आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो मेरा मानना है शायद ही इससे संबंधित आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे। एंड यूट्यूब पर जो भी एसएमसी आईसीटी से संबंधित यूट्यूबर्स हैं
वो शायद ही इसका कभी नाम सुने होंगे या कभी इसका वर्क किए होंगे। एंड लेक्चर नंबर 26 से जो इम्पोर्टेंट, ये सब सीखने के बाद भी अगर कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं होता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो उसका मेन रीज़न साइकोलॉजी है। भाई जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को मजबूत नहीं करोगे, अपने अंदर के डर को, अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं लाओगे, अपने हाथ में नहीं लाओगे, तब तक आप आपको 1000 स्ट्रेटेजी सिखा दूं, 1000 कॉन्सेप्ट सिखा दूं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। उसका मेनली रीज़न ये है कि मान लो आपने यहाँ पर कहीं एंट्री बनाई, यहाँ से ऊपर गया, आपको करीब $100 का प्रॉफिट दिखा, एंड आपका SL $100 का है। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, $50 दिखाएगा, यार $100 अभी मुझे दिखाई दे रहा था, अभी 50 में आ चुका है, ये जीरो होने से पहले मैं एग्जिट कर देता हूँ, एंड मार्केट बूम, जो आपका $100 का प्रॉफिट था वो अभी आपको $1000 का दिखाई दे रहा है। फिर आपको रिग्रेट होगा, आप वहीं पर टूट जाओगे, एंड यकीन मानो ऐसा 2 से 3 बार होगा, एंड आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपकी जो मेंटलिटी है, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, एंड फिर वहीं आप जो लॉस करोगे उसको रिकवर करने में चल जाओगे, और उसमें फिर बहुत ही लंबा समय आपको लग जाएगा एक प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं अभी ग्रुप में देखता हूँ कि बहुत से भाई लोग है बहुत से पेयर्स में ट्रेड करते हैं, तो भाई ये भी गलत बात है यार। जब तुम 10 के पीछे भागोगे तो भाई एक को भी नहीं पकड़ पाओगे, पर जब आप एक के पीछे जाओगे तो उसकी सारी आपको नॉलेज रहेगी कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, मार्केट में 3 ऑर्डर ब्लॉक है तो कौन सा वैलिड होगा, कौन सा वैलिड नहीं होगा, वो आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। एंड लेक्चर नंबर 26 में हम ये देखेंगे कि जो हमारा माइंड है उसको कंट्रोल में किस प्रकार से लाए। एंड लेक्चर नंबर 28 में जो है ट्रेड लेने का जो डर होता है उसको किस प्रकार से दूर करना है। एंड समटाइम्स क्या होता है, हमारा टीपी हिट होने के बाद भी हम उसे एग्जिट नहीं करते हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि वो फिर हमारा एक तो एसएल ले लेता है, या सीटीसी पर जो हमारा एसएल होता है उसे हिट कर देता है, एंड लालच के चलते फिर हमें जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाता है। एंड अदर वीडियोस ऑन योर डिमांड। एंड इसके बाद भी मुझे कुछ कमी नज़र आती है तो मैं उस पर भी बहुत ही डीपली तरीके से वीडियोस लाऊंगा। एंड मुझसे इनमें से अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है या आपकी नज़र में कोई कॉन्सेप्ट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे भी बहुत ही डीपली तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एंड साइकोलॉजी पर मेरा मानना है कि इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं तो मुझे सिखाने की ज़रूरत है, तो उन्हें भी मैं ऐड ऑन करूँगा। एंड आज के लेक्चर में यही था इंट्रोडक्शन के तौर पे, कि आने वाले दिनों में हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स है इन्हें हर 2 से 3 दिन में आपको एक एक वीडियो मिलता जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ऐसा कोई जो मेरे वीडियोस वगैरह देखे एंड उसे यूट्यूब पर जाकर जैसे मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर सिखाया, तो फ्रैक्टल नेचर से संबंधित आपको यूट्यूब पर जाकर दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उस पर रिसर्च करूँ। एंड रिसर्च तो मैं ऑलरेडी किया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई पॉइंट ना हो, ऐसा कोई चीज़ मुझसे ना छूटे उस कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे चीज़ों को मैं पहले प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट में तैयार करूँ एंड उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में, एंड अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बहुत ही जल्द। हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हो, आपकी मर्जी, इस नए चैनल से जुड़ना हो, अगर आपको मेरी नॉलेज जो है वैल्यूएबल लगती है तो आप जरूर से ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो बाकी यार आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में। आपका अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।